इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है पूरन कुमार सुसाइड केस से जुड़ी हुई। पूरन कुमार सुसाइड केस में इंसाफ की मांग तेज हो चुकी है। 2 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में महापंचायत होनी है। सर्व समाज ने 31 सदस्यों की समिति बनाई है। आज की बैठक में आगे की रणनीति तय होने वाली है। 2 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में ये महापंचायत होगी। भीम आर्मी के 10 लाख कार्यकर्ता इसमें जुटेंगे। वाल्मीकि समाज और दलित समाज कमेटी की बैठक। कांग्रेस हर जिले में जुलूस निकालने की तैयारी में है। हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत सिंह छुट्टी पर भेजे गए हैं। डीजीपी की गिरफ्तारी की मांग हालांकि हो रही है। रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया का ट्रांसफर किया गया। एसआईटी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन इस पूरे मामले में पत्नी की तरफ से आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी कई विरोध कर रही है। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हुए हैं कई वरिष्ठ अधिकारियों पर, और ऐसे में अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। उनकी पत्नी का साफ कहना है जब तक एक्शन नहीं लिया जाता है तब तक वो पोस्टमार्टम के लिए शव नहीं देने वाली हैं। और इसी को लेकर एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत के दौरान आगे की रणनीति पर फैसला होने वाला है। आगे की रणनीति तय की जाएगी। हालांकि तमाम बड़े नेता लगातार आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनकी पत्नी से मुलाकात की है। एसआईटी जांच इस पूरे मामले में हो रही है। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में पत्नी और कई उनके जो परिवार के लोग हैं उन्होंने कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है। एसआईटी गठित की गई। एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन परिवार की तरफ से अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं। फिलहाल परिवार का साफ कहना है कि जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे में आज ये महापंचायत हो रही है चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में, जहां पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं। कई बड़े वहां पे और भी जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आने वाले। वाल्मीकि समाज की तरफ से लोग पहुंचने वाले और आगे की रणनीति यहां पे तय की जाएगी। हरियाणा आईपीएस वाई कुमार आत्महत्या मामले को लेकर विवाद सुलझ नहीं रहा। आज 2 बजे चंडीगढ़ में महापंचायत है जिसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं अब इस पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। सुनिए। आज 2 बजे की जो महापंचायत है वो हम करने जा रहे हैं और उसमें समाज मिल करके कोई बड़ा फैसला लेगा। वो फैसला चंडीगढ़ को बंद करने का भी हो सकता है, वो फैसला हरियाणा पंजाब को बंद करने का भी हो सकता है, वो फैसला पूरे भारत को बंद करने का भी हो सकता है, और वो फैसला सीएम हाउस के घेराव का भी हो सकता है, और वो फैसला डीजीपी चंडीगढ़ के घेराव का भी हो सकता है। कुछ मैं यही अपील करदा कि इस ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ट्रांसपेरेंट एंड जस्टिस भरिया डिसीजन होए। भी जितना टाइम डिले किया जा रहा है इससे एविडेंस कमज़ोर होते जाएंगे और जो कल्प्रिट है वो एडिशनल एविडेंस भी इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इमीडिएटली उन जो 2 अक्यूज्ड हैं डीजीपी और एसपी उनको अरेस्ट किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। तो आईपीएस पूरन कुमार मामले में दोषी कौन है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, लगातार सवाल बना हुआ है। कब ये पूरा मामला सुलझेगा? उनकी पत्नी की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पत्नी ने कई वरिष्ठ अधिकारियों पे यहाँ सवाल उठाए हैं। कई उनके तरफ को लेकर के एक्शन की मांग यहाँ पे की जा रही है, और जब तक ये एक्शन नहीं हो जाता, पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा, शव का ये साफ कर दिया गया है। ऐसे में वाई पूरन कुमार कौन थे, आप ये समझिए। हरियाणा कैडर 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। ये सख्त और निर्भीक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। करियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इन्होंने अपने निभाई थी। तेज तर्रार अधिकारी के रूप में इनकी पहचान है। आईजीपी रोहतक रेंज में रह चुके हैं। आईजीपी कानून व्यवस्था रह चुके थे। आईजी दूरसंचार विभाग में रह चुके थे। ये आईजी सुनारिया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रह चुके हैं। 29 सितंबर 2025 को उनका ट्रांसफर होता है। 6 अक्टूबर को वसीयत एक बनती है, पत्नी अवनीत के नाम संपत्ति की गई, और 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ के अपने घर पर ही इन्होंने खुद को गोली मारी, खुदकुशी कर ली। अपनी सर्विस गन से खुद को गोली मारी। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 के घर के बेसमेंट में इनका शव मिलता है। 8 पेज का सुसाइड नोट यहाँ पे मिला, जिसमें कई अधिकारियों के नाम शामिल थे। ऐसे में जिन जिन अधिकारियों के नाम सामने आए, सुसाइड नोट के जरिए उन पर कार्रवाई की लगातार मांग परिवार की तरफ से की जा रही है। और इस खबर पे हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी वो देने वाले हैं। ओम प्रकाश, इस वक्त क्या हलचल है, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है? महापंचायत क्योंकि बुलाई गई है, उसे लेकर क्या अपडेट है?
ये सारी चीजों में रिवॉल्वर था, इससे उन्होंने गोली मारी थी। दूसरा ये है कि जो आज महापंचायत हो रही है सेक्टर 20 के रविदास गुरुद्वारा में, वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लोग जितना शुरू हो गए हैं और बहुत भारी संख्या में भीड़ वहाँ पर आ रही है। सभी जो दलित समुदाय के लोग हैं और सब समाज से भी जो अपील की गई है सिख सदस्य कमेटी द्वारा कि वो जिसे हर पार्टी के लोग से कहा गया है कि वो आए, और जिस तरह से ये घटना हुई है तो सीधे सीधे अभी तक इनका जो बयान आ रहे हैं यही कहना है कि पहले इन दोनों को बर्खास्त किया जाए डीजीपी और एसएसपी को, साथ ही साथ इन्हें गिरफ्तार किया जाए। जिस तरह जो अमित सिंह कुमार जो इनकी पत्नी है IAS अधिकारी हरियाणा प्रदर्शी, उन्होंने जो FIR दी थी 4 पन्ने की अपनी, अभी तक इस FIR से FIR लॉन्च नहीं हुआ है। ये जो उन्होंने अपना एक 8 पन्ने का जो नोट लिखा था, जो बैंक डिक्लेरेशन का ये फाइनल उन्होंने लेकर लिखा था, तो वो इस आधार पर चंडीगढ़ पुलिस ने इनके आवेदन पर अमित सिंह कुमार को 2 दिन बाद मामला दर्ज किया। देखिए अगर देखा जाए इसमें कॉलम 7 में तो नाम ही नहीं है किसी इसमें कॉन्स्पिरेसी में जो लोग शामिल हैं, तो ऐसे में तो बहुत कुछ कमजोर हो जाएगा। फिर SC की जो धारा है तो जिस समुदाय से आते हैं तो वो नहीं लगा। तो अमित सिंह कुमार का कहना कि इन लोगों को 2 लोगों को मुख्य रूप से जोड़ा गया और जो उन्होंने दिया ओम प्रकाश, अब जो ये है, महापंचायत होने वाली है 2 बजे का वक्त है, इसमें तमाम जो अलग अलग दलित समाज के लोग हैं या वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो नजर आने वाले हैं, या परिवार के लोग भी इस महापंचायत में शामिल होंगे? देखिए परिवार की तरफ से अमित रतन उनके भाई हैं, बठिंडा से मेले हैं जो कि आम आदमी पार्टी से वो रहेंगे। बेटियां उनकी जो है मुझे नहीं लगता वो जाएंगे, अमित सिंह कुमार भी जाएंगे, और जो 25 सदस्यीय कमेटी के सारे लोग रहेंगे, कई MLA MP और जो भी दलित नेता हैं जैसे भीम सेना के प्रमुख आए थे तो उनके भी प्रतिनिधि रहेंगे। और उन्होंने कहा है कि जो भी मीटिंग में तय होगा तो 10 लाख उनके जो कार्यकर्ता है वो मूव करेंगे चंडीगढ़ के लिए, जो इनका आदेश होगा। और देखने वाली बात है कि जो 2 बजे ये महापंचायत शुरू होगी वो क्या निर्णय लेती है, और इसके बाद जो दलित समुदाय काफी संख्या में वाल्मीकि और ये जो DSP समाज का भी ये है हरियाणा में और पंजाब में, तो अगर वो मूवमेंट करते हैं तो काफी मुश्किलें खड़ी होगी चंडीगढ़ के लिए भी। ओम प्रकाश, क्योंकि इस पूरे मामले में SIT जांच कर रही है, क्या SIT की तरफ से अभी कुछ भी जानकारी सामने रखी गई है? देखिए SIT 6 सदस्य बनी है, पुष्पेंद्र कुमार जो है उसमें वो IG है चंडीगढ़ के, वो लीड कर रहे हैं। कौलदीप कौर जो SSP है वो, और 4 नगर है IPS अधिकारी, 2 DSP रैंक के अधिकारी और 1 इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी से SIT बने। लेकिन जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता है ये SIT आगे क्या करेगी? SIT पोस्टमार्टम के बाद जो आगे की कार्रवाई करेगी, तो अभी तो थाना पूर्ति हो रही, क्योंकि जब तक तो उनको सौंपा नहीं जाता, पोस्टमार्टम होता नहीं, फिर आगे के बाद और लोगों से जो पूछताछ होगी जिसमें है फिर तो कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है ओम और प्रकाश। सबसे बड़ी मांग ये है कि SIT पर और चंडीगढ़ DGP पर और हरियाणा सरकार पर ये इन लोगों का जो है प्रेशर बना रहे हैं, भाई आप DGP को तत्काल बर्खास्त करो, SSP को बर्खास्त ठीक है, करो। DGP की तत्काल बर्खास्तगी की मांग लगातार हो रही है और भी तमाम एक्शन की मांग परिवार जन कर रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा ओम प्रकाश, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद लगातार इस मामले में एक्शन हो रही है, SIT जांच कर रही है, खुलासे आगे और भी हो सकते हैं। मांग यहाँ पे हो रही है गिरफ्तारी की तमाम परिवारजनों की तरफ से।